Hello everyone, welcome to the channel Study Desk. Today in this video we are going to see the onwards question of unit 1 of advertising semester 6. So question number 5 is advertising should be socially, ethically as well as legally responsible. कि advertising का impact क्या है? देखिए, advertising does reflect the changing cultural values of the society. Advertising की वजह से society में change आता है. At time it itself act as a change agent. और कई बार जो society का change होता है उसका reason advertising ही होता है. जैसे पहले लोग ऑफलाइन पेमेंट पे बहुत विश्वास रखते थे, लेकिन जैसे जैसे प्रमोशन हुई ऑनलाइन पेमेंट की बात थ्रू एडवर्टीजिंग, तो पेटीएम है, यूपीआई और आपका गूगल पे, फ़ोन पे, बहुत सारी ऐसी ऐप्स आ गई हैं. तो आज आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया जो है वो ऑनलाइन पेमेंट्स करती है, राइट. सो वाइल डूइंग सो इट शुड नॉट लूज साइट ऑफ द डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव. यानी कि जो एडवर्टीजमेंट है वो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड ज़्यादा होनी चाहिए जो बेसिकली सोसाइटी की अपलिफ्टमेंट में हेल्प करते हैं. यानी वो प्रोडक्ट जो सोसाइटी के लिए हार्मफुल है, ऐसे एडवर्टीजमेंट को बैन करना चाहिए और ऐसे एडवर्टीजमेंट नहीं होने चाहिए. द एडवर्टाइजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग अ न्यू काइंड ऑफ ग्लोबलिज्म. देखिए, एडवर्टीज़म की वजह से ग्लोबलिज्म भी आया है. ग्लोबलिज्म का मतलब होता है कि जब फॉरेन कंट्रीज़ या फॉरेन की जो भी बिज़नेस है वो हमारे इंडिया के बिजनेसेस में इंटरेस्ट लेने लग जाएं, राइट. तो इन ग्लोबलिज्म promotes the universal commercial value of exploitation और profiteering at the expense of the developing world. लेकिन क्या हुआ है कि ग्लोबलिज्म की वजह से बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन भी हो रही है. यानी हम वो प्रोडक्ट ख़रीदना ज़्यादा पसंद करते हैं जो अट्रैक्टिव हो और कम दाम के हो. तो इससे क्या होता है कि जो हमारी फ़ॉरेन बिजनेसेस हैं वो ज़्यादा अच्छे ग्रो कर पाते हैं, क्योंकि हमारे जो स्मॉल बिजनेसेस हैं या फिर लोकल बिजनेसेस हैं वो इतना अच्छा एडवर्टीज़मेंट भी नहीं कर पाते, और जिस वजह से जो भी उनका खर्चा एडवर्टीज़मेंट पे लगता है उसमें अपने मार्जिन जोड़ के वो कॉस्ट प्राइस और प्लस मार्जिन इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस पे बेचते हैं. तो इस वजह से उनकी कॉस्ट भी ज़्यादा पड़ती है और हमारे इंडिया वालों को सस्ता ज़्यादा भाता है, राइट. तो इसलिए क्या होता है कि हमारे इंडिया के बिजनेसेस पीछे रह जाते हैं. तो वही बात इसमें लिखी हुई है कि सच एडवर्टीजिंग कैन ऑल्सो डिस्टोर्ट द डेवलपमेंट प्रायोरिटीज़ ऑफ पुअर कंट्रीज़. डेवलपिंग कंट्रीज़ हो गई, पुअर कंट्रीज़ हो गई, उस वजह से उनको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है. इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट ख़रीदें एक बार ये देख लें कि वो प्रोडक्ट आपकी कंट्री ने बनाया है या आउट ऑफ कंट्री कंपनीज़ ने बनाया है, जिससे आप उन प्रोडक्ट को ज़्यादा ख़रीदारी कर सकें और आपकी जो इकोनॉमी है वो बूस्ट हो, राइट. उसके बाद है एथिकल एडवर्टीजिंग कंटेन ट्रुथ नॉट एब्सोल्यूट ट्रुथ. जो एडवर्टीज़मेंट होता है उसमें सच तो दिखाया जाता है पर पूरा सच नहीं होता. लाइक जो स्किन कलेक्शन प्रोडक्ट्स हैं उससे लगाने से एकदम से फेयरनेस नहीं आती. वो सिर्फ एक कोज है और उसका एकदम से सॉल्यूशन, क्विकली सॉल्यूशन जो है आपको प्रोवाइड कराया गया है, बट इन रियलिटी इट टुक टाइम, राइट. बट सोशली एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑनेस्टी एज ट्रुथ. बट माना गया है कि एडवर्टीजमेंट के अंदर सच दिखाना बहुत ज़रूरी है. इट हैज़ टू बी राइट इन इट्स अप्रोच एंड क्लेम. यानी जो भी एडवर्टीजमेंट में आप लोग अपने फैक्ट्स बताओ वो सच्चे होने चाहिए, उनकी एक अप्रोच होनी चाहिए और वो अप्रोच किसी स्टैंडर्ड या किसी बेसिक्स पे डिपेंड होनी चाहिए, राइट. बिजनेस मोरालिटी इज़ डिराइव्ड फ्रॉम सोशल मोरालिटी. यानी कि जो सोशल, जो आपकी सामाजिक नैतिकता है ना, वो कहीं ना कहीं वो बिज़नेस में भी दिखनी चाहिए कि आप इन रियलिटी जो है कुछ सोशल अच्छा करना चाहते हो, इसलिए आपने ये प्रोडक्ट या ये सर्विसेज का एडवर्टीजमेंट किया है, राइट. ट्रुथ इन एथिकल एडवर्टीजिंग इज़ वैल्यूड बिकॉज एन एडवर्टाइजर इंडल्ज्ड इन अनट्रुथ विल बी स्पॉटेड सूनर और लेटर. इसलिए कहा गया है कि एडवर्टीजमेंट में कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल जब कस्टमर उस प्रोडक्ट को यूज़ करेगा और उसको वो क्वालिटी उस प्रोडक्ट में नहीं दिखेगी तो शायद एक बार के लिए तो आपके प्रोडक्ट की सेल बढ़े, क्योंकि आपने इतना अच्छा एडवर्टीजमेंट, इतनी झूठी झूठी बातें अपने प्रोडक्ट के बारे में बताई हैं, बट इन द लेटर स्टेज आपका जो प्रोडक्ट की सेल है वो बहुत बहुत बूम तरीके से जो इतनी ऊपर गई है वो नीचे चली जाएगी और फिर उसके प्रोडक्ट को कोई नहीं खरीदेगा. तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि एडवर्टीजमेंट जो है आपका फैक्ट्स पे बेस्ड हो और ट्रू हो, राइट. He will lose goodwill forever not only for one product but possibly for his entire product line. अगर कंपनी को पता चला कि ये कंपनी और भी प्रोडक्ट बनाती है तो शायद उनकी सेल पर भी इम्पैक्ट आए. इट इज़ इमोरल फॉर एन एडवर्टाइजर टू डिसीव हिज प्रॉस्पेक्ट्स. लॉज इन मोस्ट कंट्रीज आर स्ट्रिंजेंट अगेंस्ट अनट्रूथ इन एडवर्टीजमेंट. देखिए, बहुत सारी कंट्रीज़ में बहुत सख्त रूल है रिलेटेड टू एडवर्टीजमेंट, इसलिए
एडवर्टाइज़र को खुद से ये सोचना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूँ या वो कहीं ना कहीं कस्टमर की ट्रस्ट वर्दीनेस को हर्ट कर रहा है, तो इसलिए वो जो है अनट्रू या कोई ऐसी बात जो प्रोडक्ट में है ही नहीं वो प्रेजेंट ना करे, राइट। कंज्यूमर कॉन्शियसनेस ऑल्सो प्रेशराइजर्स द एडवर्टाइजर टू बी एथिकल एंड ट्रूथफुल। और कहीं ना कहीं कंज्यूमर का जो एक विश्वास है ना, वो भी कहीं ना कहीं फर्म को या बिजनेस को डगमगाने नहीं देता कि वो कुछ ऐसी फॉल्स स्टेटमेंट प्रेजेंट करे अपने एडवर्टीजमेंट में, क्योंकि उनको पता है अगर एक बार कंज्यूमर को पता चला कि ये फॉल्स है या ये गलत है तो वो उस प्रोडक्ट पे दोबारा विश्वास नहीं करेगा। और आपको पता ही है कि बहुत सारे अल्टरनेटिव और सब्सटीट्यूट तो प्रेजेंट रहते ही हैं, तो कस्टमर उनकी तरफ मूव फॉरवर्ड हो जाएंगे। उसके बाद है एथिकल एडवर्टीजिंग कैन शिफ्ट द डिमांड कर्व टू द राइट। इसका मतलब है कि अगर आप अच्छा एडवर्टीजमेंट प्रेजेंट करोगे, ट्रूथफुल एडवर्टीजमेंट प्रेजेंट करोगे, तो उससे आपकी डिमांड भी बढ़ेगी। शिफ्ट राइट का मतलब होता है डिमांड का बढ़ना। वल्गैरिटीज एंड अनएथिकल डिस्टोर्शंस गिव अ बैड नेम टू एडवर्टीजिंग। ऐसे एडवर्टीजमेंट होनी चाहिए जो सब देख सकें और सबको एक्सेप्टेंस उनकी हो, राइट। जो वल्गर एडवर्टीजमेंट्स होते हैं वो अवॉइड करने चाहिए या वो बैन होने चाहिए। It is better to remember that unethical advertising is a bad business. Advertisement should conform to laws and should not offend morality, decency and religious सस्पेक्टिबिलिटी ऑफ पीपल। इसका मतलब ये है कि जो एडवर्टीजमेंट होनी चाहिए वो किसी भी कंट्री के कल्चर को, नॉर्म्स को या प्रिंसिपल्स को हर्ट नहीं करनी चाहिए, वो डिसेंट होनी चाहिए, राइट, जो सबको एक्सेप्टेबल हो। उसके बाद है नो डिस्पैरेजिंग एंड डेरोगेटरी रिमार्क्स ऑफ अदर प्रोडक्ट्स और कंपैरिजन विद देम शुड बी मेड। यानी आप ऐसा नहीं कर सकते सैमसंग के फ़ोन को आप आईफोन के फ़ोन के साथ जो है कंपेयर कर रहे हो ऑन एडवर्टीजमेंट, राइट। तो ऐसा नहीं हो सकता। आप दूसरे के प्रोडक्ट को जो है नीचा नहीं दिखा सकते जस्ट टू अपलिफ्ट योर प्रोडक्ट, राइट। उसके बाद है द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इज डिज़ाइन टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर अगेंस्ट डिसेप्टिव एडवर्टीजमेंट टू सम एक्सटेंट। और इसके अलावा अगर कंज्यूमर के जो राइट है, अगर उसको कोई भी फर्म या कोई भी बिजनेस कंज्यूमर को हार्मनेस के लिए या फिर उसकी प्रोडक्ट में कुछ ऐसी चीज़ें ऐड करता है जिससे बाद में कंज्यूमर सफ़र होता है, तो वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की सहायता से अपना क्लेम कर सकता है, राइट। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6, एडवर्टीजिंग क्रिएट मटेरियलिज्म इन द सोसाइटी। देखिए, मटेरियलिज्म का मतलब ये होता है कि जब लोग ये समझने लग जाएं कि चीज़ें उनको खुशी देती है, मतलब अगर चीज़ें उनके पास हैं तो वो खुश हैं, अगर नहीं है तो फिर देयर इज़ समथिंग दैट मिस इन देयर लाइफ। तो एडवर्टीजमेंट जो है वही चीज़ें जो है लोगों को विश्वास दिलाते हैं। जैसे अगर उनके पास ये फेयरनेस क्रीम है या फिर अच्छे अच्छे फ़ोन है, गाड़ियाँ हैं, तो तभी उनकी लाइफ हैप्पी है, वरना तो नहीं है। तो ये बोल रहे हैं क्या एडवर्टीज़मेंट ये मैसेज, मटेरियलिज्म का मैसेज देता है? तो कहीं ना कहीं हाँ, एडवर्टीज़मेंट का काम ही यही है, लोगों को इन्फ्लुएंस करना कि आइए और अननेसेसरी कंजप्शन कीजिए। बेशक आपको उस प्रोडक्ट की ज़रूरत हो या ना हो, पर ट्रेंड को फॉलो करने के चक्कर में हम जो है अननेसेसरी कंजप्शन करते हैं, जिससे बाद में बहुत वेस्ट भी होता है, राइट। एडवर्टीजिंग हैज़ ऑलवेज बीन क्रिटिसाइज्ड ऑन द ग्राउंड दैट इट प्रमोट मटेरियलिज्म। तो इस चीज़ पे एडवर्टीजिंग के ऊपर काफ़ी बार ये चीज़ हुई है कि कहा गया है कि ये मटेरियलिज्म को प्रमोट करता है। क्रिटिसाइजर्स ऑफ एडवर्टीजिंग क्लेम दैट एडवर्टीजिंग प्रमोट मटेरियलिज्म इन सेवरल वे। बताया गया है कि एडवर्टीजमेंट जो है बहुत तरीक़ों से मटेरियलिज्म को प्रमोट करता है। जैसे एडवर्टीजिंग एम एट क्रिएटिंग डिमांड एंड इंक्रीजिंग द सेल्स ऑफ द फर्म। एडवर्टीजमेंट का काम क्या होता है कि बिजनेस के प्रोडक्ट की सेल को बढ़ाना। अब वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। इट डज सो बाय क्रिएटिंग न्यू नीड्स एंड डिज़ायर अमंग पीपल। और वो करता है लोगों के अंदर इच्छा जागृत करते हुए, राइट। अब अट्रैक्टिव एडवर्टीजमेंट में अगर आपको दिख रहा है कि ये प्रोडक्ट लगाने से आपकी स्किन फेयर होगी, राइट, ग्लो करेगी, तो एक दो बार तो जो है उसको अवॉइड किया जाएगा, लेकिन तीसरी बार इंसान ज़रूर उसको सोचेगा कि एक बार इसको लगा के देखें। बेशक आपको उसकी नीड नहीं है, बट स्टिल टू फुलफिल योर डिज़ायर यू विल चूज़ द प्रोडक्ट और यूज़ इट। एडवर्टीजिंग ऑल्सो इंकरेजेस पीपल टू कम्पीट विद ईच अदर बाय परचेजिंग मोर एंड बेटर प्रोडक्ट। और फिर ये ट्रेंड के चक्कर में आप जो है एक दूसरे से आगे निकलने के लिए कि उसने ये खरीदा तो मैं भी खरीदूंगा, उससे बेहतर खरीदूंगा, राइट। तो इस चीज़ के चक्कर में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा अननेसेसरी कंजप्शन हो जाती है। एडवर्टीजिंग ऑफन इंकरेजेस कंज्यूमर टू यूज़ न्यू प्रोडक्ट एंड रिप्लेस द ओल्ड वन। ये एक बहुत अच्छी लाइन है कि बहुत ऐसे लोग होते हैं कि वो एक प्रोडक्ट को एक बार यूज़ करते हैं और उसको हटा के नया प्रोडक्ट ले आते हैं। जैसे आजकल लोग गाड़ियाँ बहुत जल्दी बदलते हैं, राइट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इट परसुएट पीपल टू बाय न्यूएस्ट एंड बेस्ट मॉडल एंड वर्जन्स ऑफ द प्रोडक्ट। जैसे फ़ोन का न्यू वर्जन आ गया, गाड़ियों का न्यू वर्जन आ गया, तो लोग सोचते हैं पुराना गया, पुराने का ट्रेंड गया, तो इसको हटाते हैं, नया लेकर आते हैं। बट अब ये देखिए कि उससे कितना वेस्टेज हो रहा है, राइट। दस बाय मल्टीप्लाइंग द नीड ऑफ द कंज्यूमर एडवर्टीजिंग फॉस्टर्स अ थ्रो अवे। तो कहीं ना कहीं सोसाइटी पे एक प्रेशराइज बन जाता है कि यूज़ किया थ्रो कर दिया, यूज़ किया थ्रो कर दिया। तो
it's create a very big problem for the future generation. Due to advertising, consumers start demanding those things which they actually do not need. और इस चक्कर में क्या होता है कि सोसाइटी उस चीज़ की डिमांड करने लग जाती है जिसकी उनको नीड ही नहीं है, राइट। आपको हर साल जब भी नया मॉडल आए फ़ोन का तो आपको वो लेना है, हर साल अगर कार का नई कारें आए तो आपको वो लेनी है, राइट। Materialism is very prevalent in advertising today as product and services are represented as essential to achieve happiness. Materialism दिखाता है कि लोगों के पास अगर चीज़ें हैं तभी वो खुश हैं. Various type of appeal are used by advertiser to create a false need in the mind of a consumer. बहुत सारे चीज़ों के ज़रिए जो है एडवर्टीज़मेंट जो है कहीं ना कहीं कंज्यूमर को इन्फ्लुएंस या इम्पैक्ट कर देती हैं कि उनके लिए कितनी ज़्यादा डिज़ायर है उस चीज़ की, उनकी एक डिज़ायर जगा के और उनको एक तरह से फोर्स करती है इनडायरेक्टली कि वो उस प्रोडक्ट को खरीद लें. दिस रिजल्ट इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ कंज्यूमर नीड्स एंड दे स्टार्ट बाइंग थिंग्स दैट दे डू नॉट एक्चुअली नीड. और फिर वो उन प्रोडक्ट को भी खरीदने लग जाते हैं जिनकी उनको एक्चुअली में नीड ही नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, कंज्यूमर में बाई दोज प्रोडक्ट्स विच आर एंडोस्ड बाई देयर फेवरेट सेलिब्रिटीज़. आजकल जो भी सेलिब्रिटीज़ जो भी पहनते हैं या फिर जो भी चीज़ें परचेज़ करते हैं तो जो उनके फैंस होते हैं वो उस ट्रेंड को फॉलो करने के चक्कर में वो चीज़ें ही खरीद लेते हैं बेशक उनको नीड ना हो. Right. However, in reality, they may not need those products, as I already said. Advertisement have induced a requirement for the product and services to consumer, making them close to materialistic society. और धीरे धीरे हमारी जो सोसाइटी है वो मेटरलिस्टिक बनती जा रही हैं. लोग आजकल जो खुशियाँ ढूंढ रहे हैं वो चीज़ों में, थिंग्स में, या फिर जो मेटरलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर जो भी अभी न्यू डेवलपमेंट हुई हैं उनमें ढूंढ रहे हैं. प्रेजेंटली पीपल कैन नॉट लिव विदाउट कार्स. जैसे कार्स हैं, दे आर मोर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स न्यू वॉचेस, क्लोथ्स, इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस लेवल. आजकल ज़्यादा प्राइस की ज़्यादा चिंता नहीं है लोगों को, इस चीज़ की चिंता है कि हम दूसरों से पीछे ना रह जाएं, राइट. दस कंज्यूमर्स आर ब्लाइंडली बाय द शाइन ऑफ मेटेरियलिज्म टू विच दे आर एक्सपोज थ्रू एडवर्टीजमेंट. और इस वजह से ही एडवर्टीजमेंट के चक्कर में वो मेटरिज्म सोसाइटी का एक हिस्सा बन जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, पीपल नाउ अ डेज डोंट वॉन्ट टू जॉग और वॉक टू कीप देम सेल्स फिट, इंस्टेड दे ट्राई टू फाइंड कम्फर्ट इन इट टू. आजकल लोग घूमना पसंद नहीं करते, वो ज़्यादातर यूज़ करते हैं जैसे कि ट्रेडमिल्स यूज़ करते हैं, एक्सरसाइज मशीन यूज़ करते हैं, फैट बर्निंग बेल्ट्स यूज़ करते हैं घर में ही. सो दो एडवर्टीजिंग प्रोमोट मेटरिज्म, माना कि एडवर्टीजिंग मेटरिज्म को प्रमोट करता है. इट्स इंपॉर्टेंट इन टूडे एरा ऑफ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन कैन नॉट बी इग्नोर्ड. लेकिन बिजनेसमैन और करे भी क्या करें, क्योंकि अगर आपको आगे रहना है, अपने बिजनेस को अच्छा चलाना है, तो आपको अपने प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन तो कस्टमर तक पहुंचानी होगी और इतनी इम्पैक्टफुल तरीके से पहुंचानी होगी कि कस्टमर एक बार देखते ही आपके प्रोडक्ट को खरीद ले. एडवर्टीजिंग इज एन इंपॉर्टेंट टूल इन द हैंड्स ऑफ द मार्केटर्स दैट हेल्प देम इन बूस्टिंग अप देयर सेल्स. और उसके बाद मार्केटर्स का काम होता है किसी भी तरीके से सेल्स को बढ़ाना थ्रू एडवर्टीजमेंट. द अल्टीमेट पर्पज अंडरलाइंग ऑल एडवर्टीजिंग इज इंक्रीज्ड अवेयरनेस. इट इन्फॉर्म्स एंड परसुएट द बायर टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज ऑफर्ड बाय द फर्म. उनका होता है कि अवेयरनेस क्रिएट करो, कहीं ना कहीं बायर्स को परसुएट करने का मतलब होता है उनको इन्फ्लुएंस करो कि वो गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदें. एडवर्टीजिंग इज डिज़ाइन टू इंक्रीज सेल्स एंड प्रॉफिट ऑफ द फर्म. एडवर्टीजिंग को इस हिसाब से बनाया जाता है कि कस्टमर को एक बार आपके प्रोडक्ट की एग्जिस्टेंस पता चलते ही उसका एक बार वो फीडबैक देखे कि अच्छा है, रिस्पॉन्स अच्छा है, और उसके बाद आपकी फर्म की ऑटोमेटिकली सेल्स बढ़ जाएगी. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल ऑफ प्रमोशन थ्रू विच मार्केटर्स कैन रीच लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स इन नो टाइम. एज आई ऑलरेडी सेड कि एडवर्टीजिंग एक पावरफुल टूल है और उसमें आप कम समय में लार्ज ऑडियंस को जो है वाइड रीच हो सकती है और आपके प्रोडक्ट के बारे में कम समय में लोगों को पता चल सकता है. दस इवन इफ एडवर्टीजिंग प्रमोट मेटरिज्म, बेशक एडवर्टीजिंग जो है मेटरिज्म प्रमोट करे, इट्स इंपॉर्टेंट एज अ कम्युनिकेशन टूल कैन नॉट बी इग्नोर्ड. लेकिन सिर्फ एक इंपॉर्टेंट पावरफुल माध्यम है लोगों तक पहुंचने का, तो इस चीज़ को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते. ओके, थैंक यू.